चाचा चौधरी और इंपोर्टेड कार। चाचा जी, ये आलीशान कार, ऐसी दूसरी कार मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखी। साबू, इसे मैं कस्टम से ला रहा हूँ। मेरे एक मित्र ने इसे अमेरिका से उपहार में भेजा है। वाह, क्या चकाचौंध कर देने वाला रंग और अंदर कीमती अपहोल्स्ट्री। किसी दूसरी जगह पर। आओ वाकन, आज अचानक कैसे? रोद नंदन, एक खुशखबरी लाया हूँ। चाचा चौधरी के पास एक कीमती इंपोर्टेड कार है। अगर तुम साथ दो तो मैं उसे चुरा सकता हूँ। इंपोर्टेड कार ड्राइव करने का आनंद ही कुछ और है, लेकिन उसे चुराओगे कैसे? तुम चाचा चौधरी को लंच पर बुलाओ। जब वह तुम्हारे यहाँ लंच खाने में व्यस्त होगा, मैं बाहर उसकी कार लेकर भाग जाऊंगा। कितना आसान है। लेकिन कार के दरवाजे का ताला कैसे खोलोगे? इस मास्टर की से मैं दुनिया भर की कारें खोल सकता हूँ। ठीक है, मैं चाचा चौधरी को फोन करता हूँ। उधर मैं अपना काम करता हूँ। चौधरी साहब, मैं रोद नंदन बोल रहा हूँ। क्या आज आप मेरे यहाँ लंच नहीं ले सकते? क्यों नहीं, मैं अभी आता हूँ। मुझे भूख लगी है। चाचा चौधरी आ गया। उसने कार दूर ही रोक दी। अच्छा है, जब मैं उसे भगा कर ले जाऊंगा तो मालिक को पता नहीं चलेगा। अरे मत ले पंगा। रोद नंदन के घर के अंदर। स्वागत है। कहीं मुझे आने में देरी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। सुना है आपके पास तेज रफ्तार वाली इंपोर्टेड कार है, फिर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचेंगे? वाह, भोजन स्वादिष्ट बना है। और खाइए। इधर बाहर। चौधरी, उधर तुम पकवान खाओ। इधर मैं तुम्हारी इंपोर्टेड कार ले जा रहा हूँ। हा 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 हा। सारी कारों को चलाने वाली मेरी मास्टर की इसे स्टार्ट करेगी। अबे क्या करता है? लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। हैं? इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? ओह, मैं थक गया, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। इधर चाचा चौधरी। अच्छा रोद नंदन, चलता हूँ। स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। चाहे तुम सारा दिन कोशिश करते रहो, कार स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि पेट्रोल खत्म है। जब मैं घर से यहाँ पहुंचा तो कार के टैंक में पेट्रोल खत्म हो गया और यह रुक गई। डिक्की से पेट्रोल निकालकर टैंक में डालूंगा, तब यह स्टार्ट होगी। तुम बड़े अकल के कच्चे हो, समझे? बाय बाय। हैं? मेरा लंच वो मुफ्त में खा गया। सब्र से काम लो। एक बार फिर उसे आमंत्रित करो। इस बार भूल होने का मौका नहीं दूंगा। मैं आधे रास्ते में ही पिस्तौल दिखाकर वह अनमोल कार छीन लूंगा। कमाल है। अबे मत कर मत कर। चाचा चौधरी का घर। रॉकेट, जरा हटो, टेलीफोन की घंटी बज रही है। चाचा चौधरी, मैं रोद नंदन बोल रहा हूँ। आप जल्दी लौट गए, पूरा खाना भी नहीं खाया। नहीं, मैंने भरपेट भोजन किया था। लेकिन आपने मिष्ठान तो खाया ही नहीं। अगर वह न लिया तो खाने का स्वाद ही क्या? अच्छा, मैं मिष्ठान खाने आता हूँ। चलो, रोद नंदन का मन रख लिया जाए। चाचा चौधरी गाड़ी लेकर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वह बूढ़ा शायद लिफ्ट लेना चाहता है। गाड़ी रोकी जाए। कहाँ जाना है बड़े मियाँ? कहीं नहीं।
तो फिर कार रोकने के लिए इशारा क्यों किया? क्योंकि मैं ये कार लेना चाहता था। नीचे उतरो। यह पिस्तौल असली नहीं, प्लास्टिक की है। अकल का कच्चा कौन। इतना कहकर वह गाड़ी दौड़ा देता है। हो 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 हो। मैं दूर से देख रहा था। वह बदमाश तुम्हारी कार भगा कर ले गया और तुमने शोर नहीं मचाया। थोड़ी देर बाद देखना, वह कार छोड़कर भागेगा। चाचा चौधरी। इधर कार में अब यह इंपोर्टेड शानदार कार मेरी है। मैं जहां चाहूं इसे ले जा सकता हूं। तभी एक घुर्राहट उसके कानों में पड़ती है। पीछे मुड़ते ही उसके होश फाख्ता हो जाते हैं और फिर बचाओ। चाचा चौधरी की मौसी। मौसी, तबीयत कैसी है? बेटा, बीमारी बढ़ गई है। बदन में दर्द है और बुखार आता है। ठीक है, तुम्हें अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। तुम दरवाजे पर तैयार मिलो, मैं वैन लेकर आता हूं। डॉक्टर साहब, मेरी मौसी को लाना है, चलिए। सड़क बंद है, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। यह दूसरा रास्ता पहले रास्ते से लंबा है। उधर डग्गो, वह चाचा चौधरी की मौसी बैठी है, शायद कहीं जाना चाहती है, उसे ले चलो। बुढ़िया, हमारे साथ आओ। मगर वह खुद कहाँ है? उसे कोई काम पड़ गया है। धमाका सिंह चाचा चौधरी की मौसी को लेकर चल देता है। आज हमने उसे मात दे दी। इधर चाचा चौधरी हैं, मौसी को मैंने दरवाजे पर मिलने को कहा था, मगर वह नजर नहीं आ रही। मालकिन को 2 आदमी ले गए हैं और यह चिट्ठी दे गए हैं। क्या हुआ? मरीज को डाकू डग्गू अपहरण करके ले गया है और मेरे लिए अपना पता छोड़ गया है। चलो, डाकू डग्गू के अड्डे पर जाना है। चौधरी, मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम अपनी मौसी की बड़ी इज्जत करते हो ना। आज मुझे तुम्हें नीचा दिखाना है। अगर तुमने कैदी को छुड़ाना है तो मेरे जूते साफ करने होंगे। बोलो, मंजूर है? डग्गू, अगर तुम बंदी के हाथ से कपड़ा हटाकर देखोगे तो खुद उसे रिहा कर दोगे। ऐसी क्या बात है? बुढ़िया, जरा अपना बाजू देखने दो। बाजू से कपड़ा हटाते ही चेचक, अबे बच गए। हाँ, ये छूत की बीमारी है। इसके इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। फिर निकलो। डाकू डग्गू, हाय, चाचा चौधरी और मनको की शादी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे थे। साबू, आज रात ढलने से पहले हमें माल चंडीगढ़ पहुंचाना है। चाचा जी, सारा दिन पड़ा है, हम समय पर अपनी मंजिल पा लेंगे। तभी साबू ट्रक से उछल जाता है। व्यापारी से हमें ट्रक का किराया भी वसूल करना है और हाँ, माल की रसीद लेना ना भूलना। साबू, जवाब क्यों नहीं देता? ट्रक खड़ा करके देखना चाहिए, कहीं वह सो तो नहीं गया। ट्रक खड़ा करने पर रास्ते में पके फल देखे तो चखने के लिए रुक गया चाचा जी। नीचे उतरो, हमें लंबा रास्ता तय करना है। साबू पेड़ से कूद पड़ता है। चलिए।
आगे कुछ देर के लिए पड़ाव डालेंगे, दोपहर का भोजन करने के लिए। भोजन? वाह! पेटू कहीं का। रास्ते में वो रुकते हैं, वहां खाना पकाएंगे और घास पर बैठकर खाएंगे। साबू, खाना पकाने के लिए हमें कुछ लकड़ियां चाहिए। मैं लकड़ियां अभी लेकर आया चाचा जी, तब तक आप सब्जी काटो। रास्ते में साबू के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज पड़ती है। बचाओ बचाओ। है? कुएं में कौन चिल्ला रहा है? गांव की एक लड़की गिर गई है। बचाओ बचाओ। अजीब बात है, आप इतने सारे नौजवान खड़े हैं और कोई उस बेचारी लड़की को कुएं से नहीं निकाल रहा। उसे कोई नहीं निकालना चाहेगा। ठीक है, मैं उसे निकालता हूँ। उसे कुएं से ना निकालो, वरना पछताओगे। मुझे अपनी मर्जी करने दो। लड़की, मैं कुल्हाड़ी नीचे लटका रहा हूँ, तुम इसके फल को पकड़ लेना, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। ठीक है, इसे मजबूती से पकड़े रखना, मैं ऊपर खींच रहा हूँ। तुमने मुझे बचाकर एहसान किया है। मेरा नाम मनको है, मैं तुमसे शादी करूंगी। मगर मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। हा हा हा। हमारे गांव का रिवाज है कि जो नौजवान किसी लड़की को मरने से बचाता है, उसे उस कन्या से शादी करनी पड़ती है। हम में से कोई उसे कुएं से नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि मन को बदसूरत है, उससे कौन ब्याह रचाएगा। साबू दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो! रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। इस बड़े पाइप में छुप जाना चाहिए। मेरे प्रियतम कहाँ गए? लगता है मन को चली गई, अब बाहर निकल आना चाहिए। है, झोपड़ी में आग, जो कोई अंदर होगा जलकर मर जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। साबू तालाब से पानी लाकर झोपड़ी पर डालता है। मैं आग बुझाने में सफल हुआ। आग बुझने पर फिर तुमने मुझे बचा लिया। जब मैं तुम्हें ना पा सकी तो मैंने जलकर मर जाना ठीक समझा और झोपड़ी में बैठकर उसे आग लगा दी। अब तो मेरा पति बनना कबूल करो। बाप रे, भागो! मुझे छोड़कर ना जाओ। थोड़ा दूर जाने पर मन को दिखाई नहीं दे रही। अब मुझे चाचा चौधरी के लिए लकड़ी का प्रबंध करना चाहिए। वहाँ पहाड़ के नीचे पेड़ है, उनसे लकड़ी मिलेगी। इधर मन को मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, मैं पहाड़ी से कूदकर जान दे दूंगी। मन को पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है। मैं बेइज्जती सहते सहते ऊब गई हूँ, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। इतना कहकर मन को पहाड़ी से छलांग लगा देती है और सीधा आकर गिरती है साबू के सर पर। है? अबे बच गए। देखो, चांद के टुकड़े एक बार फिर तुम्हारे हाथों बच गई। विधाता ने तुम्हें ही मेरा दूल्हा चुना है, समझो और मुझसे शादी करना कबूल करो। नहीं, भागो! वह निर्दयी फिर मुझे ठुकरा कर चला गया। मैं फंदा लगाकर मर क्यों नहीं जाती? पेड़ भी करीब है। मन को फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेती है। मैं अपनी मर्जी से फांसी लगाकर मर रही हूँ। मेरी मौत का किसी को दोषी न ठहराया जाए। इधर साबू लकड़ियों के लिए यह पेड़ ठीक रहेगा, इसे काटना चाहिए। एक बार में उस पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिस पे मन को लटकी होती है। यह क्या? मेरे हीरो, तुमने मुझे फिर बचा लिया। अब तो मुझसे विवाह करना कबूल करो। साबू बेचारा
एक बार फिर भाग खड़ा होता है। भागो। दुनिया में मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा? ना कोई मुझसे शादी करना चाहता है और ना मुझे मौत आती है। तभी एक सांप मनको को डस लेता है। ओह, मुझे सांप ने काट लिया। चलो अच्छा हुआ, मैं मरना चाहती थी परंतु इतने प्रयत्न करने के बाद भी बच गई। अब मौत निश्चित है। लड़की, तुम मरोगी नहीं। मैंने इस सांप का जहर इस शीशी में निकाल लिया था। अब यह हानिकारक नहीं है। सांप का जहर दवाइयाँ बनाने में काम आता है। मैं जगह जगह सांप को पकड़ता हूँ और जहर निकालकर उन्हें छोड़ देता हूँ। मेरे राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरे साथ लगन मंडप में चलोगे? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। मेरे जोखिम भरे काम को जानकर कोई लड़की मुझसे शादी करने को राजी नहीं थी, इसलिए मैं अभी तक कुंवारा था। मेरे धर्मेंद्र, हमारी जोड़ी हिट रहेगी। सच? इधर चाचा चौधरी, साबू लकड़ियां लाने में इतनी देर? चाचा जी, आपको क्या पता मैं किस मुसीबत में फंस गया था। चाचा चौधरी और चोर जामनबो। चोर जामनबो, शेखनाथ कबाड़ी के पास चलूं, चोरी के जूते बेचाऊं। आओ जामनबो, इस बार कितने जोड़े लाए हो? बहुत शेखनाथ। संभालो इन्हें और पैसे दो, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है। ये लो 5 रुपए। बस? और क्या, एक तो कपड़े के, दूसरे चोरी के। चमड़े का अच्छा जूता लाओगे तो ज्यादा पैसे दूंगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू जागो, धूप में सो रहे हो। रात देर तक रामलीला देखता रहा, इसलिए नींद आ रही है। हवेली के अंदर क्यों नहीं सोते? और सुनो, जूते उतार कर सोना चाहिए। उतारता हूँ, नींद अभी तक मेरी आंखों में समाई है। वह सोने अंदर चला गया, मैं भी अपने काम पर चलूं। इधर जामनबो, चमड़े के जूते आजकल लोग कम पहनने लगे हैं। ये बात शेखनाथ कबाड़ी के दिमाग में कौन डाले? तभी आहा, मिल गई एक जोड़ी। ये चमड़े का है और बड़ा भी। इसे काटकर कई जोड़ी छोटे जूते बन सकते हैं। अबे मत कर। आसपास कोई नहीं है, दोनों जूते चुराने का सुनहरा मौका है। अबे क्या करता है? ओह, यह खिसक ही नहीं रहा। तभी शेखनास वहां आता है। शेखनाश, तुम? मैं दोपहर का खाना खाने घर जा रहा था। यह जूता नहीं खिसक रहा। जामनबो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अबे बच गए। आखिर इसे तुम मेरे आगे ही बेचोगे। ये तो गया काम से। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। जोर लगाओ। इधर साबू, ओह, मैं दूसरा जूता उतारने से पहले ही सो गया था। इससे पहले कि वह हमारी चमड़ी उधेड़ कर जूता बनाए, भागो। चाचा चौधरी और बोतल का कॉर्क। एक दिन सड़क पर सेठ जसमोहन, इतनी बड़ी बोतल आपके किस काम आती है? हमारी फैक्ट्री में ग्लिसरीन बनती है, हम उसे इस बड़ी प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठी करते हैं। क्या इसे बेचने ले जा रहे हो? नहीं, ग्लिसरीन छोटी शीशियों में बिकती है। इस बड़ी बोतल का कॉर्क फंस गया है, बड़ी कोशिशों के बावजूद खुला नहीं। इसे साबू खोल सकता है।
इसलिए उसके पास जा रहे हैं। चाचा चौधरी के घर पर। चाचा चौधरी, हमारी फैक्ट्री की बड़ी बोतल का कॉर्क नहीं खुल रहा, साबू से कहिए कि वह इसे खोल दे। जसमोहन, बेहतर होगा कि तुम कॉर्क को किसी अनुभवी मैकेनिक से निकलवाओ, वह औजारों से बिना नुकसान किए यह काम कर देगा। काम को टालने का ढंग तुम्हें खूब आता है। जानते हो मैकेनिक इस काम के 25-30 रुपए झटक लेगा, जबकि साबू को यह काम करने में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। रुको, अगर तुम नहीं मानते तो ऐसा ही सही। साबू, बड़ी बोतल का कॉर्क खोल देना। साबू बोतल को हाथ में उठाता है और अपना घूंसा तानता है और फिर एक जबरदस्त वार, कॉर्क बाहर निकल आता है। कॉर्क निकल आया, लेकिन आए चाचा चौधरी और मोमबत्ती का रहस्य। सेठ सांबनदास प्रतिदिन अपने स्वर्गीय दादा गाशनदास को भोग लगाता है। भोला, क्या दादाजी का कमरा साफ कर दिया? हाँ साहेब। दादाजी, आपको मरे कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन हम आपकी तस्वीर के आगे खाना लगाना कभी नहीं भूले। आज आपके लिए ताजे फल लाया हूं। आज हमारे पास संपत्ति, मिले बैंक बैलेंस और बढ़ता हुआ कारोबार, जो कुछ है सब आपकी बदौलत है। मैं मोमबत्ती जलाता हूं ताकि आपके पास प्रकाश हो। तभी है, मैंने अभी माचिस नहीं जलाई और मोमबत्ती जल गई। साहब, आपको भ्रम है, मोमबत्ती अभी नहीं जली। हो सकता है, मैं इसे जलाता हूं, लेकिन दोबारा है, वह फिर अपने आप जल उठी। सेठ सांबनदास वहां से दौड़ लगा देता है। भूत! पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, कहीं शेयर मार्केट का असर तो नहीं। भूत! नाजकशवती, दादाजी के तस्वीर के पास रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। हैं? नामुमकिन, आपको वहम हुआ है। आइए मेरे साथ। दूसरे कमरे में पहुंचकर देखिए, जाइए, हर रोज की तरह उसे जलाइए। ठीक है। वह फिर अपने आप जल उठी। क्या किसी को मोमबत्ती जली हुई दिख रही है? नहीं मालकिन। जीजा जी, आपका दिमाग परेशान है। मैं एक मनोवैज्ञानिक के चिकित्सक को जानता हूँ, आपको उसके पास ले चलता हूँ। नहीं, मुझे इलाज की जरूरत नहीं। वह आपका पूरा इलाज कर देगा। मुझे कुछ नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक, मोमबत्ती अपने आप जल उठी थी। बीमारी बढ़ चुकी है, इन्हें पागल खाने भर्ती कराना होगा। मानसिक चिकित्सालय। अरे, मुझे कहां ले जा रहे हो? खतरनाक मरीज। लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? नहीं साबू, मानसिक चिकित्सालय के डॉक्टर ने आज मुझे अस्पताल दिखाने के लिए आमंत्रित किया है। चाचा चौधरी साहब, स्वागत है। वह मरीज प्रोफेसर विशंबर गणित के विद्वान हैं। भूचाल में उनका मकान ढह गया और परिवार दबकर मर गया। बेचारे दिमागी संतुलन खो बैठे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा आगे जाने पर, रुकिए, मैंने मोमबत्ती को अपने आप जलते देखा। तुमने देखा होगा। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझ पर एतबार किया। सब मुझे पागल समझते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस मरीज को ले जाना चाहता हूं।
कहीं पछताना ना पड़े। मुझे यकीन है इसका दिमाग ठीक है। और चाचा चौधरी सेठ को ले चल देते हैं। जैसा तुमने देखा वैसा होना नामुमकिन नहीं। हमें अपने घर ले चलो। सेठ सांबन दास का घर। अर्र जीजा जी, आप अस्पताल से भाग क्यों आए? एक तरफ हट जाओ। माचिस से मोमबत्ती जलाओ। हैं? यह जल नहीं रही क्योंकि यह प्लास्टिक की बनी है, ना कि मोम की। इसे असली मोमबत्ती की जगह रखा गया है। यह बिना माचिस के अभी जलेगी और मोमबत्ती जल उठती है। अचंभा, यह कैसे जल उठी? दरअसल यह सिगरेट जलाने वाला लाइटर है। मेज के अंदर से तार द्वारा यह इस स्विच से मिला है। यहाँ खड़ा होकर कोई भी स्विच दबाकर इसे जलाता और बुझाता है। मेरा नौकर भोला। क्या यह आपकी दूसरी पत्नी है? आपने कैसे जाना? इन्होंने नौकर के साथ मिलकर आपको पागल करार देकर सारी दौलत हड़पने की योजना बनाई थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा जी, लोग अच्छे भले को पागल बना देते हैं। साबू, दुनिया गोरख धंधा है। चाचा चौधरी और क्रिकेट। एक दिन मैदान में चाचा जी ने यह बम्पर फेंका है, लेकिन मेरे लिए तो यह स्लो बॉल है। साबू बॉल पर एक जबरदस्त शॉट लगाता है। छक्का! ओह, गेंद आकर यहीं गिरी थी। कहाँ गई? कहीं यह वह गेंद तो नहीं? हाँ, यह वही है। इधर दो। चाचा चौधरी, चुपचाप अंदर बैठ जाओ। मगर अभी ओवर की 3 गेंदें बची हैं। यहाँ का ओवर खत्म हो गया। अगली गेंद जहाँ हमारा कैप्टन कहेगा वहाँ फेंकना। मगर तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? कहा ना, हमारे कैप्टन ने तुमसे गेंद फेंकवानी है। बॉलर को अब तक तो गेंद लेकर आ जाना चाहिए था। मैं जाकर देखता हूँ कि चाचा जी कहाँ अटक गए। एक आदमी को वे पिस्तौल दिखाकर लाल कार में बिठाकर ले गए। लगता है चाचा जी का अपहरण किया गया है। वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मुझे पीछा करना चाहिए। जल्दी ही साबू को गाड़ी नजर आ जाती है। लाल कार, यह वही है। अड्डे पर पहुंचकर अंदर चलो, एम्पायर इंतजार कर रहा है। चाचा चौधरी, सुना है तुम अच्छे बॉलर हो। हमें तुमसे गेंद फेंकवानी है, मगर क्रिकेट मैदान में नहीं, पार्लियामेंट में। गेंद तुम्हें हम देंगे। लो। बम। हाँ, तुम एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो। समाज में तुम्हारा विशिष्ट दर्जा है, इसलिए सिक्योरिटी के सिपाही तुम्हारी तलाशी नहीं लेंगे और तुम बिना शक के पार्लियामेंट के दर्शक कक्ष में जा सकोगे। यह तो देशद्रोह होगा। तुम विदेशी एजेंट हो। ठीक। इधर बाहर साबू। अर्र, तुम अंदर नहीं जा सकते। हट जा मच्छर। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। एम्पायर को ना सुनने की आदत नहीं। ओह, चूहे, तुमने उन्हें चाटा मारा। मैं उसे स्टेन गन से भून दूंगा। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। साबू का एक जोरदार शॉट। सिल्ली पॉइंट पर तुम्हें फेंकूंगा। ओह! भागो! अगर तुम रुके नहीं तो इस बार मैं छक्का मारूंगा। क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ?
ताजा स्कोर बताना है। हेलो पुलिस। कुछ देर बाद। चाचा चौधरी, सचमुच तुमने ये डिफिकल्ट कैच लिया है? चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और चाची का हलवा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, अंदर से हलवे की खुशबू आ रही है। चाची, क्या हलवा बनाया है? हाँ पेटू, लेकिन पहले नदी पर नहा कर आओ, तब वह खाने को मिलेगा। तब तक मैं स्नान कर लेती हूँ। इतना कहकर चाची स्नान करने चली जाती है। इधर साबू। मैं नहाने का इंतजार नहीं कर सकता। साबू, तुम फौज की ब्रिगेड को हरा सकते हो, लेकिन एक औरत को नहीं। लेकिन साबू नहीं मानता। हलवे का बर्तन सामने ही रखा है, बिना नहाए उसे खा लूं तो क्या फर्क पड़ता है? शॉवर की आवाज, चाची नहा रही है, यही मौका है। साबू अपना हाथ दरवाजे से अंदर डालकर बर्तन पकड़ लेता है। बर्तन को बाहर खिसका लेता हूँ। बर्तन को खिसकाते ही ओह! चाची। मुझे पता था तुम में सब्र नहीं, इसलिए बेलन लटकाया था। है? चाची। चाचा चौधरी और अकबरी खजाना। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। क्या बात है, उदास बैठी हो? चीनी, गेहूं, चने और दालें, सबकी कीमतें बढ़ रही है। तुम्हें इससे क्या, तुम्हारी तो अपनी जमीन है। अरे यही तो रोना है, अपनी जमीन होते हुए बेकार पड़ी है। तुम्हारे चाचा उसको जोत नहीं रहे। अगर वह हल चला दे तो उसमें गन्ना, गेहूं या चना बो दिया जाए, मुफ्त का अनाज घर में आए। आने दो घर, आज मैं जमीन पर हल चलवा कर ही दम लूंगी। चाचा चौधरी। अरे ये खोटू और छोटू बदमाश छुप छुप कर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये जरूर कुछ हथियाने के चक्कर में है। चाचा चौधरी घर पहुंचते हैं। अरे भगवान, क्या घर में ही हो? अरे खोटू, वह तो घर में घुस गया। यहाँ खिड़की के पास खड़े रहने से क्या मिलेगा? छोटू, तू नहीं समझता, चाचा चौधरी के पास बड़ा पैसा है। खिड़की के पास खड़ा होकर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वह पैसा इसने कहाँ छुपा रखा है। घर के अंदर चाचा चौधरी और चाची। मैं पूछती हूँ, आखिर तुम खेत में हल क्यों नहीं चलाते? चुप भगवान, खेत में करोड़ों का अकबर का खजाना दबा है। हल चलने से वो ऊपर आ गया तो सब जान जाएंगे। ये सुनकर खोटू और छोटू वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। आजा छोटू, हम करोड़पति बन गए। हमें खजाने का राज पता चल गया। मैं मंगलू किसान से बैल मांग कर लाता हूँ। चाचा चौधरी के खेतों पर। यही है चाचा चौधरी की जमीन। अभी वह खजाना खुद कर वापस आ जाता है। हल चलाते चलाते उन्हें शाम हो जाती है। सारा दिन बीत गया हल चलाते चलाते, खजाना कब मिलेगा? मुझे लगता है ना कोई खजाना था और ना मिलेगा। हमें उल्लू बनाया गया है। चाचा चौधरी और चाची। लो भगवान, खेत जुत गया। अब गन्ना, गेहूं, चना या बाजरा जो जी में आए वो बो दो। चाचा चौधरी और टॉम टॉम। मंगल ग्रह का पहलवान टॉम टॉम। अंतरिक्ष के सारे पहलवानों को हरा कर आ रहा हूँ। शनि ग्रह का पहलवान झाम झाम मुझसे लड़ा,
बेचारा 2 ही मुक्कों में मारा गया। फिर मैंने बृहस्पति ग्रह के पहलवान डाम डाम को ललकारा। क्या वह भी मारा गया? नहीं, वो मुझे देखते ही बृहस्पति ग्रह छोड़कर भाग गया। अब मैं पृथ्वी पर आया हूँ। है कोई तुम्हारे यहाँ जो मुझसे टक्कर ले? चाचा चौधरी, है, मैंने तो सुना था पृथ्वी पर मोहम्मद अली, दारा सिंह और मास्टर चंदगी राम जैसे पहलवान रहते हैं। यह चाचा चौधरी कौन है? वो आदमी टॉम टॉम को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। जब टॉम टॉम चाचा चौधरी के पास पहुंचा तो वह रबड़ के जोकर को लिए हुए था। हा हा हा, ये चूहा। चौधरी, मैं मंगल ग्रह का पहलवान टॉम टॉम तुम्हें लड़ने के लिए ललकारता हूँ। या लड़ो या पृथ्वी छोड़कर भाग जाओ। अरे मत ले पंगा। अरे भाई, मैं मारधाड़ में विश्वास नहीं करता। जब तक जरूरी नहीं हो जाता है मैं नहीं लड़ता हूँ। इसलिए तुम अपनी पसलियां सही सलामत लेकर वापस लौट जाओ। नहीं, तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। ये तो गया काम से। अच्छी बात है, पहले तुम मेरे रबड़ के जोकर को हरा कर दिखाओ। टॉम टॉम और रबड़ का जोकर, ये तो एक ही घूसे में जमीन चाटने लगेगा। टॉम टॉम एक जोरदार मुक्का रबड़ के जोकर को जड़ देता है, पर जोकर जमीन पर गिर के वापस खड़ा हो जाता है। टॉम टॉम लगातार जोकर पर मुक्के बरसाने लगता है। 4 घंटे के बाद आए। मेरी तौबा, मैं इस छोटे से जोकर को नहीं हरा सका तो तुम्हें क्या हराऊंगा। इतना कहकर टॉम टॉम वहां से चला जाता है। इसका सिर हल्का है और पांव भारी, इसलिए इसे कोई चित नहीं कर सकता। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और तोहफे। एक दिन चंपतलाल अपने नौकर बैंगन को समझा रहा है। नए साल के ये 2 उपहार हैं। एक चाचा चौधरी के लिए, दूसरा मेरे ताऊजी के लिए। चाचा चौधरी के लिए उपहार? साहब, आप तो उसे हमेशा कोसते रहते हैं, फिर यह। बैंगन, तुम ठीक कहते हो। जरा चाचा चौधरी का डिब्बा खोल कर देखो। बैंगन उस डिब्बे को खोलता है। लो, अभी खोले देते हैं। डिब्बा खुलते ही एक जोरदार घूसा बैंगन के मुंह पर पड़ता है। अब दूसरा डिब्बा खोलो। दूसरा डिब्बा खुलने पर वाह, रसगुल्ले। ठीक, ये डिब्बा मेरे पूज्य ताऊजी के लिए। बैंगन, भूलना नहीं, बाया डिब्बा ताऊजी को और दाया चाचा चौधरी को। आप बेफिक्र रहें साहब। बैंगन दोनों डिब्बे हाथ में लिए चल पड़ता है चाचा चौधरी के घर पर। चौधरी, हमारे साहब चंपतलाल ने आपको नए साल का उपहार भेजा है। डब्बा चाचा चौधरी को दे बैंगन वहां से चल पड़ता है। अब दूसरा डिब्बा ताऊजी को दे आऊं। ताऊजी के घर पर। ताऊजी, आपके भतीजे ने नए साल की खुशी में ये उपहार भेजा है। इधर चंपतलाल, अब जरा चाचा चौधरी की हालत का जायजा लिया जाए। बड़ा तेज मारखा बनता है। चाचा चौधरी के घर पहुंचकर, चंपतलाल, धन्यवाद, तुम्हारे भेजे हुए रसगुल्ले सचमुच बड़े स्वादिष्ट हैं। ये सुनकर चंपतलाल वहां से दौड़ लगा देता है। मर गए, बैंगन के बच्चे ने सब भुर्ता कर दिया। ताऊजी को रोकना चाहिए। इधर ताऊजी, सचमुच मेरा भतीजा चंपतलाल बड़ा फरमाबदार है, उपहार देखना चाहिए। और डिब्बे को खोलते ही चंपतलाल और ताऊजी, ताऊजी आप ठीक ठाक तो हैं? अभी बताता हूँ। और ताऊजी डंडा लेकर चंपतलाल को दौड़ा लेते हैं।
चाचा चौधरी और साबू का सूट। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, साबू लो तुम्हारे लिए कोट और पैंट लाया हूं, जरा पहन कर दिखाओ। साबू कोट और पैंट को पहनता है। वाह, एकदम किसी फिल्म के हीरो लगते हो। अब तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहना करो। साबू वापस जमीन पर बैठ जाता है। अरे तुम तो धम से जमीन पर बैठ गए। कोट पैंट पहनकर मेज कुर्सी पर बैठते हैं। लियाकत भी सीखो कुछ। तभी साबू चौंक पड़ता है। ओह, क्या हुआ? मेरे कोट के अंदर एक चूहा घुस गया है और धमाचौकड़ी मचा रहा है, निकल ही नहीं रहा। तभी चूहा साबू के कोट में से दिखाई देता है। यह रहा। अरे कमबख्त फिर अंदर चला गया। साबू एक मिनट ठहरो, वो अभी निकलेगा। चाचा चौधरी एक तरफ दौड़ लगाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक बिल्ली होती है। बैठो, इस बिल्ली को तुम्हारे कोट में घुसा देते हैं, फिर देखो। चाचा चौधरी बिल्ली को साबू के कोट में घुसा देता है। बिल्ली को देखकर चूहा बाहर निकल आता है और वहां से भाग जाता है। वह गया, लेकिन मर गए, अब बिल्ली नहीं निकल रही। साबू परेशान होकर कोट पैंट को उतार देता है। बाढ़ में जाए ये कोट पतलून, मैं ऐसे ही आजाद अच्छा हूँ चाचा जी। है